Hello everyone, this is Sadiktar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadik Institute. आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं चैप्टर को आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन? चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। और इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किया था, सॉल्व किया था। क्या था? 1 to 9 तक, 1 से लेकर 9 तक का मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। उसमें और भी क्वेश्चन बाकी था, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर एंड 14 नंबर। ये मैं आपको आज सॉल्व करके आपको बताऊंगा इस क्लास में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए, इफ एक्स प्लस आई वाई का होल क्यू इक्वल टू यू प्लस आई बी, यू प्लस क्या दिया हुआ है? आई बी। और देन सो दैट, इन्हें आपको प्रूफ करना है, दिखाना है क्या? u बाई एक्स v बाई वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? जो दिया हुआ है वो उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व। अब इन्हें क्या दिया हुआ? गिवन डेट लिखिए, गिवन डेट मैं आपको क्लियर लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है? गिवन डेट एक्स प्लस आई वाई क्यू। एक्स प्लस क्या है? आई वाई का होल क्यू इक्वल टू क्या है? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे क्या करना है? इसे हमें प्रूफ करना है। टू फाइंड आउट नहीं, सॉरी, ये नहीं दिया हुआ है। एक्स प्लस आई वाई होल क्यू का क्या दिया हुआ है? वैल्यूज u प्लस आई वी दिया हुआ है। इसे लेकर हम क्या प्रूफ करेंगे? LHS इक्वल टू RHS, मतलब u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ब्रैकेट। अब यहां देखिए, हम लोगों को लेकर चलना है, हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम लोग a प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूले पर हम लोग लिखेंगे। क्या होता है प्लस बी का होल क्यू? आप जानते हैं, अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं, होता है ए क्यू प्लस क्या होता है? बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या क्वेश्चन को हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या होता है कि एक ए और ये बी है, ए और बी, ए का क्या हो गया? क्यू, यानी ए का क्या लिखा हम लोग? क्यू, एक्स क्यू हो गया, प्लस बी का क्यू, बी का यहां पर क्या है? आई वाई, तो आई वाई का क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, ए का यहां पर क्या है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, और बी के प्लस में क्या है? आई वाई लिख दिया, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के प्लस पर क्या है? एक्स, और बी के प्लस पर क्या है? आई वाई, इसका क्या हो गया? स्क्वायर, और हमारा दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया? यू प्लस आई वी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैंने वैसे ही पुट कर दिया। अब नेक्स्ट हम स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये क्या है? एक्स क्यू, यहां आपका आई वाई क्यू, इसको हम लोग क्या करेंगे? हॉल में है ये, ब्रैकेट में है ये, ब्रैकेट को थोड़ा क्लियर लिख देते हैं हम। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया वैसे ही, ठीक है, प्लस आई का क्यू हो जाएगा, वाई का क्यू हो जाएगा, अलग अलग ब्रेक करेंगे तो प्लस नाउ क्या हो गया? 3x का एक्स स्क्वायर, आई हो गया आई वाई, प्लस यहां पे लिखना है 3x, यहां अलग हो जाएगा क्या? आई स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी। यू प्लस आई वी के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको हम लोग और भी आगे लिखेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यू, अब इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू वाई, 2 3 आई मिल गया, 2 1 3 हो गया, और वाई क्यू वैसे ही हो गया,
प्लस 3x², ये क्या है आई और y। उसके बाद यहां क्या है 3x², 3x i² है, तो यहां हम लोग सिंस लिखेंगे, i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ये आप लोग जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है, इसको प्रूफ किया गया है। तो i² का वैल्यू हम लोग -1 पुट कर दिया। अब y² वैसे का वैसे ही रह गया, और यहां हो गया u प्लस आई भी। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या यहां कह रहा है, और आगे इसको ब्रेक कीजिए, तो ये हो गया x³ प्लस i² का वैल्यू कितना होता है -1, यहां लिख दीजिए, सिंस i² का वैल्यू -1, यहां लिख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि कहां से मैंने लिख रहा हूं -1 वैल्यू। तो उसके बाद क्या बचा, सिर्फ i और y का क्यूब, यहां हो गया आपका 3x² y, i लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो गया प्लस और माइनस माइनस, तो 3x² हो गया, यहां हो गया u प्लस आई भी, u प्लस आई भी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां हम लोग लिखेंगे इसको x³ प्लस माइनस माइनस आई वाई क्यू हो गया, यहां प्लस क्या हो गया i 3x² y, i को पहले लिख दिया और 3x² को बाद में, माइनस इसको ही लिखेंगे 3x y² इक्वल टू u प्लस आई भी। अब हम लोग देखें इस पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, प्लस आई भी के फॉर्म में है, एक रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट, इधर भी हम लोग करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको लाएंगे। देखिए यहाँ रियल पार्ट विदाउट आई है और ये विदाउट आई है, यहाँ आई है विदाउट आई नहीं, ये आई है विथ आई, इसको ही लेंगे। देखिए विदाउट आई और विदाउट आई इसको हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x y² का एक साथ ले लिया। अब आई वाले को लेना, तो आई यहां प्लस वाला लिखिए, आई यहां क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे, 3x² y हो गया, 3x² y, और यहां क्या आई कॉमन आ गया तो बचा -y³ हो गया, इसको हम लिख देंगे u प्लस आई भी, u प्लस आई भी ज्यों का त्यों आपका जैसा था वैसे ही मैंने इसको सेम टू सेम आपको लिख दिया। अब यहां से क्या देखिए दो पार्ट में लिखे, ये रियल पार्ट और ये यहां बन गया इमेजिनरी पार्ट, ये देखिए विथ आई के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, ये विदाउट आई है तो ये हो गया रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, यहां भी है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड लिखेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट्स and imaginary part on both side, तो we get क्या हमें मिलेगा, यानी ये रियल पार्ट इसके बराबर हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट दिए गए v के बराबर हो जाएगा, यहां लिखेंगे x³। नाउ अब क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, नाउ आपका हो जाएगा x³ x³ माइनस 3x y² बराबर हो जाएगा क्या u के, ठीक है। दूसरा क्या आपका है एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपका 3x² y माइनस y³, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये y² लिखा है, y² लिखना है, यहां लिखा हुआ है 3x³ माइनस 3x, ये क्या है y², इसको हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये u है, यहां पर क्या है u है, u लिखा, और यहां क्या है i का इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहां भी इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं, यहां से भी इमेजिनरी पार्ट लेना पड़ेगा, दोनों साइड कंपेयरिंग कर रहे हैं, ये भी हो गया। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका, यानी u का वैल्यू आ गया कितना x³ माइनस 3x² 3xy² और v का वैल्यू आ गया 3x² माइनस y³। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहां तक, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम लेंगे क्या LHS, अब LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो चलते हम लोग LHS साइड, यहां तक आप लोग क्लियर हो चुका होगा, आप इसे नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम क्या प्रूफ करेंगे, LHS इक्वल टू RHS, यानी LHS बराबर होना चाहिए RHS
के। तो एलएचएस को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि एलएचएस क्या है, आरएचएस के बराबर है। तो किस तरह से होगा यहां देखेंगे हम लोग। अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो ये u का वैल्यू तो यहां मैंने निकाल लिया, u और v का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग एलएचएस लेते हैं। नाउ एलएचएस क्या दिया हुआ है आपका, एलएचएस आ दिया u बाई एक्स प्लस v बाई वाई। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v। ठीक है, ये इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू एक्स यू और वी का इक्वेशन 1 में, तो क्या शो यू का वैल्यू क्या हुआ है, एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस का प्लस v का वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू का क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है y। ये यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए क्या वैल्यू लिखा, u का वैल्यू क्या लिखा यहां, u के प्लेस पर एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर, और y का वैल्यू y वैसे ही है, और v का वैल्यू मैंने निकाल चुका हूं 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यू। तो यहां तक आप लोग क्लियर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एक देखिए, अब इन दोनों में आप देखिए, ये यहां देखिए एक्स क्यू, यहां क्या एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को हम लोग कॉमन के लिए लेंगे, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स निकल गया बाहर, तो बचा क्या 3y स्क्वायर। नीचे में क्या है आपका एक्स है, नीचे क्या है आपका एक्स प्लस, यहां से देखिए यहां 3x है, यहां x नहीं, यहां y है, यहां y है, यहां से y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि वो एक y कॉमन आ गया तो बचा क्या 3 में अगर एक चला गया तो बचा 2, तो नीचे क्या है आपका y। तो यहां देखिए x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस यहां क्या है, क्या बचा यहां 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर मिलकर कितना होता है 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 1 स्क्वायर, तो मिलकर हो गया 3 और 1 मिलकर 4 हो गया 4y स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखिए 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन लिया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। क्या बराबर हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो चुका। क्यों प्रूफ, क्या प्रूफ करना था हमें, एक्स 4 इक्वल टू क्या 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल आपको आना चाहिए, तो ये आपका आरएचएस के बराबर हो गया। तो हेंस लिख दीजिए, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा, इस क्वेश्चन को का सोल्व जो मैंने किया उसको आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान से देखिए, 11 नंबर पर गौर कीजिए, वो क्या कह रहा है 11 नंबर। 11 टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक में जो क्लास 11 का बुक है उसमें आप देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 आप बुक पर भी देख सकते हैं, सेम है वो। यहां देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो विथ b का मॉडुलस इक्वल टू 1 है, तो देन फाइंड क्या है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा और बीटा के का वैल्यू आपको
फाइंड आउट करना है। अगर आपको मॉडुलस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है और दो अल्फा बीटा के कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम लोग लेकर चलेंगे अल्फा और बीटा को, हम लोग मानेंगे क्या है अल्फा का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म यानी z इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 और z2 हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहां z1 और z2 के प्लेस पर क्या पहले से दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो हम लोग अल्फा और बीटा लेकर चलेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहां लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू ए प्लस क्या मान लीजिए आई बी पहला, और दूसरा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। दोनों का क्या है, खाली रियल नंबर चेंज हो जाएगा। रियल नंबर इसका भी चेंज, रियल नंबर इसका भी चेंज, इमेजिनरी नंबर इसका भी चेंज, इमेजिनरी नंबर इसका भी चेंज। तो ए प्लस आई बी लिख लिया, दूसरा बीटा एक्स माइनस एक्स प्लस आई वाई हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ, गिवन डेट यानी बीटा का क्या दिया हुआ है, मॉडुलस। मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 1। बीटा का मॉडुलस कितना दिया हुआ आपका, 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो क्या हो जाएगा, सो हम लोग अगर मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर क्या बीटा। तो बीटा क्या है हमारा, ये बीटा आप लिख सकते हैं, आप इसको यहां पर बीटा पहले लिख दीजिए और भी आसानी होगा। बीटा का वैल्यू क्या हमने लिया है, एक्स प्लस आई वाई, इसका हो जाएगा मॉडुलस इक्वल टू 1। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, यहां क्या हो जाएगा, हम लोग मॉडुलस निकालते हैं, इस पर क्या आता है रूट, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर। तो क्या होता है, मॉडुलस क्या कहलाता है, द रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है, पार्ट क्या है, वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मॉडुलस पहले ही मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां रूट अंडर क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। ये रूट जाएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर, यहां रूट हटा लीजिए, आप रूट यहां से हटा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट गया तो 1 पर क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो मैं उसको 1 ही लिख देता हूं। यहां तक आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यहां तक कि आप वैल्यू इसको याद रखना है। किसका वैल्यू, कि एक्स इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ये आपको वैल्यू आपको काम आएगा। तो सोल्व करने में किसको, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू आपको कहां काम आएगा, ये देखिए ध्यान से। अब हम लोग चलेंगे क्या, फाइंड आउट करने चलेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है यहां क्वेश्चन में देखिएगा कि बीटा माइनस अल्फा दिया हुआ है डिवाइड बाय अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और बी। तो अल्फा का कॉन्जुगेट भी हम निकाल सकते हैं। अल्फा का कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, क्योंकि दिया हुआ क्या, अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वेयर अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है क्या है, ए प्लस आई बी। हम लोग क्या लिया है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ाया दिया कॉन्जुगेट जेड बार निकालने का तरीका। तो ए वैसे ही रहेगा रियल नंबर, और क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी जो पॉजिटिव में है वो सिर्फ निगेटिव में हो जाएगा, ए और आई बी हो जाएगा। तो यहां से कॉन्जुगेट भी चलिए मान लिया 2 हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या चलेंगे, हम लोग फिर अब हम लोग फाइंड आउट करना है बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए यहां तक। नेक्स्ट स्टेप, ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग, साइड में लिख लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया है, और दूसरा अल्फा का कॉन्जुगेट क्या आया है, ए माइनस आई बी आया। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग मान चुके हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसे कॉपी में इस तरह ही लिखिएगा, और मैं आपको सिर्फ बताने के लिए वहां पर साइड में लिख देता हूं, इधर मैं क्वेश्चन को
सोल्व करूंगा। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब फिर क्या निकालना हमें, टू फाइंड आउट क्या निकालना है, बीटा माइनस अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट क्या है, बीटा। चलिए निकालते हैं। अब इसका वैल्यू क्या, बीटा का वैल्यू क्या लिया था, दूसरा हम लोग क्या लिया था, बीटा का वैल्यू लिया था क्या, अल्फा का लिया था हम लोग ए प्लस आई बी, और बीटा क्या माने थे हम लोग, एक्स प्लस आई वाई। ये दो वैल्यू लिया था हम लोग, अल्फा और दूसरा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर बीटा का वैल्यू डालना, बीटा इक्वल टू क्या, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, अल्फा का वैल्यू क्या है प्लस आई बी, इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 माइनस क्या दिया हुआ है, 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, तो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या निकाला है, वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 ए माइनस आई बी, और बीटा का क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक्स प्लस आई वाई। अब इसका क्या है, मॉडुलस साथ में चल रहा है, मॉडुलस हम लोग कब निकालेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहां से आप देखिए क्या होगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे दोनों को। तो देखिए ब्रेक करने पर क्या होगा, इसको ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स प्लस आई वाई माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आई बी, माइनस आई बी डिवाइडेड बाई, यहां से इसको ब्रेक कीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आई बी, और क्या दिया, ये अभी नहीं हुआ ब्रेक, ये इधर ब्रेक नहीं होगा, पहले इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट का ओपन कर दे, क्योंकि बोडमास का एक क्या है, एक अलजेब्रा का शॉर्ट फॉर्म में पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 1 वैसे ही रहेगा, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट में ही रहेगा। तो ए को एक्स से करेंगे तो एक्स, माइनस को एक्स करेंगे क्या, माइनस आई बी एक्स। ठीक है, अब ए को आई वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए वाई, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर डी वाई, आई स्क्वायर डी वाई। यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं, इसका मॉडुलस लेकर साथ में चलना है। यहां तक क्लियर है आप, देखिए ए को एक्स से किया एक्स, माइनस आई बी को एक्स से किया माइनस आई बी एक्स, ए को आई वाई से किया तो ए आई वाई, और माइनस प्लस माइनस आई का आई मिल गया आई स्क्वायर, बी वाई हो गया। नेक्स्ट, अब यहां रियल पार्ट हम लोग अलग कर लेते हैं। देखिए रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, इसमें आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, तो दोनों को एक जगह लिखेंगे, एक्स माइनस ए। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या हम आई वाला लिखेंगे, प्लस में प्लस आई का वैल्यू आई, इस दोनों में से देखिए यहां भी आई और यहां भी आई, दोनों में आई कॉमन ले लिए तो यहां का बचा आई, यहां बचा माइनस क्या डी, तो लिख लिया वैसे ही, डिवाइड बाय। अब यहां इसको हम ब्रेक करेंगे, 1 माइनस, इसको ब्रेक कीजिए, एक्स का ब्रैकेट ओपन करना है, एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आई बी एक्स माइनस प्लस माइनस आई ए वाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, और ये डी वाई, इसका हो गया मॉडुलस साथ में चल रहा है। यहां तक तो आप क्लियर होंगे। अब दोनों का हम लोग इसका भी रियल पार्ट कर अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। ठीक है, देखिए यहां भी हम लिखते हैं, तो यहां एक ऊपर का तो मैंने कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट अलग और रियल पार्ट अलग कर लिया है, तो वैसे ही लिखेंगे इसको हम। यहां पर इसको देखिए 1 माइनस ए एक्स विदाउट आई वाला है, और उसके बाद और भी आगे लिखिए, उसके बाद क्या आई बी एक्स माइनस आई ए वाई, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस बी वाई, ये बचा आपका। अब इसको हम लोग, इसका मॉडुलस साथ में चल रहा है। यहां तक तो आप क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब यहां का तो हम लोग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया है, सेम वैसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अलग करेंगे। तो यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे, ये फॉर्मूला भी आप जान चुके किस तरह का ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक्स माइनस आई बी एक्स, और यहां ए को आई से किया क्या आई ए वाई माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी। अब एक्स भी वैसे लिखा गया, आई बी एक्स भी वैसे लिखा गया, आई ए वाई भी ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये वैसे लिखा गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां वैसे ही लिखा गया, आई स्क्वायर का वैल्यू 1 डाल दिया हम। तो यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब मैं आपको बताता हूं।
चलिए नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो आप क्लियर होंगे। अब इसी को मैं ऊपर से आप स्टार्ट करता हूं। तो x माइनस ए, एक्स माइनस ए, उसके बाद क्या है, प्लस प्लस दिया हुआ है आई वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहां देखिए रियल पार्ट को अलग करेंगे। देखिए ये रियल पार्ट और क्या है, ये एक्स है, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, यहां अलग अलग करेंगे। लिखेंगे 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, माइनस बी वाई। ये हो गया रियल पार्ट, अलग कर लिया मैंने। तीन को अलग किया, 1 2 और 3। देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, दोनों में आई कॉमन ले लीजिए। तो क्या आया, बी एक्स इसका आ गया, और इसका क्या आया, माइनस ए वाई, इसको हो गया। अब इसका चल रहा है मॉडुलस, तो मॉडुलस दे दीजिए वैसे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म बन गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट स्टेप बताए, अब हम सबका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस का क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट में। रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। फिर इसका भी वही होगा सेम, मॉडुलस हट गया क्योंकि रूट हम लोग लगा दिया, तो मॉडुलस कैंसिल। फिर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस, इसका भी मैंने निकाल दिया आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तब किसको हम लोग ब्रेक करेंगे, देखिए क्या आता है। तो तोड़िए इसको, क्या आएगा आपका, या वैसे ही अभी इसको लिखिए, यह एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर, क्या है, रूट अंडर, इसको ए, यहां क्या है, इसको 2 बार लिख सकते हैं हम लोग। 1 माइनस क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई को 2 बार, यहां भी 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई को 2 बार लिख दिया, स्क्वायर में है तो 2 बार लिख दिया। और प्लस क्या है, वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर। ओके, वाई माइनस बी नहीं है, बी एक्स माइनस ए वाई है, सॉरी क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। यहां तक तो आप क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है, ये पूरा रूट है पूरा इस पर, यहां तक। अब देखिए क्या है, दोनों को अलग अलग हम लोग लिखते हैं। इसको तोड़िए, ए प्लस बी का स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही हम इसको लिखिए, इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए रूट अंडर क्या दिया हुआ बताइए, थोड़ी इसको एक्स को एक्स वाई से बड़ा करेंगे, क्या एक्स वाई माइनस ए को क्या हो जाए, एक्स वाई नहीं होगा, अलग अलग है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बतौलना है, इसको भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बतौलना है। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है एक्स, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने इसको पुट कर दिया, इसी को ए माइनस बी, इसको भी ए स्क्वायर, ए के यहां पर बी, ए वाई, बी के यहां पर क्या है, बी है, बी स्क्वायर माइनस 2ab 2by हो जाएगा, 2by। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया मैंने। अब सेकंड वाले को करना है। सेकंड वाला क्या है, आप देखिए, नेक्स्ट नीचे क्या है आपका, यहां पर है आपका 1 माइनस एक्स माइनस बी वाई, इसको तोड़ना है। ये पूरे फैक्टर को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, माइनस बी वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस बी वाई आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिखते जाना है। अब यहां देखिए 1 माइनस एक्स को माइनस एक्स से गुना करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो हो जाएगा ए बी, माइनस माइनस क्या हो गया, यहां तो हो गया ए स्क्वायर एक्स, यहां हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ए बी, ए एक्स बाई बी, ए एक्स
बी वाई। ठीक है, और आगे चलिए। अब नेक्स्ट बचा आपको बी वाई से करना है, ए बी ए एक्स बी वाई हो गया। अब यहां वन को बी वाई से करना है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस बी वाई बी वाई, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ए बी एक्स वाई, ए बी एक्स वाई हो गया। अब यहां देखिए क्या हो गया, फिर यहां बचा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये हो गया बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आगे लिखिए, और प्लस हमारा जो था ये वाला, इस फैक्टर को भी लगे तोड़ेंगे नेक्स्ट इस सेकंड स्टेप में, इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां एक्स, यहां भी एक्स, 2x हो जाएगा, यहां ए स्क्वायर एक्स, एक साइड हम लोग को लाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, क्लियर, 1 को 1 से किया, यहां हो गया, अब ये एक्स से कर दिया, फिर बी वाई से कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर। ठीक है, 3 का फैक्टर बना हुआ, 2 बराबर करेंगे तो 9 आएगा, 9 फैक्टर आपका निकल चुका है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं, यहां से देखिए ए बी एक्स वाई, यहां बी स्क्वायर वाई, यहां ए स्क्वायर वाई है, ए स्क्वायर एक्स, उसको भी हम लोग तोड़ेंगे, उस ब्रेक उसको भी हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, ऊपर में क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ए स्क्वायर यहां, और यहां भी क्या है, प्लस बी स्क्वायर, पहले लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b वाई, 2b वाई दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं, नीचे में क्या फैक्टर है, नीचे का फैक्टर क्या है, आप देखिए, इसको तोड़ना है आपको, इसको वैसे लिखिए, तो यहां देखिए क्या हुआ, माइनस एक्स, तो 2x हो जाएगा, तो यहां देखिए अंदर में लिखिए, अंदर में क्या लिखना है, एक्स एक्स मिलके क्या हो गया, 2x, तो 1 को वैसे माइनस हो गया 2x, बी वाई, यहां बी वाई, तो क्या हो गया माइनस 2b वाई, ये दोनों मैंने ले लिया। अब यहां देखिए ए एक्स बी वाई, यहां पर क्या है, ए बी ए एक्स बी वाई, दोनों सेम है, तो यहां भी ले लेते हैं एक्स बी वाई एक्स बी वाई, प्लस में दोनों 1 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 ए एक्स बी वाई, तो इसका हम लोग ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये भी हो गया। अब बचा ए स्क्वायर एक्स, और यहां क्या बचा आपका, यहां बचा आपका ए स्क्वायर एक्स, लिखिए इसको, यहां जो हम लोग ब्रेक किया था तो वो देख सकते हैं आप किस फैक्टर में है, डबल डबल, तो 1 को 1 एक्स लिखा था, एक्स को एक्स लिखा था, बी वाई को बी वाई लिखा था, और उसके बाद एक्स से किया तो एक्स हो गया, फिर उसके बाद ए से किया तो ए स्क्वायर यहां हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। यहां देखिए, यहां पर क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर छूट चुका था। ठीक है, मैंने उसको लिख दिया। अब इसको भी हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स, और कहां है एक्स स्क्वायर, प्लस क्या है, यहां बी प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, ये दोनों को एक साथ लिखना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या, अब इसको तोड़ेंगे, इसको भी ले लिया मैंने और इसको भी ले लिया, सब क्लियर हो गया, 1 का 1 भी लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या, इसको तोड़ना, ए बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, बी का क्या है, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस 2ab, 2x, 2 क्या यहां पर हो जाएगा, 2bx इंटू ए वाई, 2bx 2abx वाई, क्या लिख सकते हैं, 2x dy। यहां देखिए दोनों सेम चीज है, ए प्लस और माइनस, यहां से क्या हो गया, कैंसिल,
यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप यहां तक क्लियर कर लीजिए, यहां नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको बता रहा हूं। मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यहां हम लोग जान चुके हैं 1। तो लिखिए 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1। अब यहां और क्या बच रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और क्या बचा, ए बचा, बी स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लेस पर 1 लिख दिया, -2by यहां तक क्लियर हो चुकी है आप। नेक्स्ट स्टेप, नीचे क्या है, नीचे का भी लेना, रूट में जो है, नीचे रूट में क्या है, अब यहां देखिए क्या बचा हमारे पास, -2by, यहां देखिए इसको वैसे लिखिए 1 - 2ax, 2ax और कहीं पर है नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे 2ax, 2x कहीं पर नहीं है, यहां 2bx है, तो इसको हम लोग से -1 - 2x, और यहां 2x था, इसको मैंने लिखा नहीं आपको ना, यहां क्या था, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2x, ये -2x यहां छुटा हुआ है, तो -2 लिखिए, ये छुटा हुआ था यहां 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1, और यहां ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और उसके बाद और क्या है आपका बी स्क्वायर पर बी स्क्वायर -2by और -2x लिख दिया। अब यहां क्या बचा 1 - 2x, ठीक है, माइनस क्या बचा 2by, ठीक है, ये दोनों उतारने, ये भी उतारने, ये भी मैंने लिख लिया। अब बचा क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहां देखिए ये दोनों का पहले हम ले लेंगे ए को जिसमें कॉमन हो, देखिए यहां ए स्क्वायर, जिसमें इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब दोनों में से कॉमन हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे जिसका ए बचेगा, और प्लस इसका हम लोग एक्स स्क्वायर निकालेंगे जिसका बी स्क्वायर बचेगा। तो सेम वैसे भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां देखिए ए भी है, दो फैक्टर और भी दिखा देते हैं आपको, ए है यहां भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचा हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस इसमें से क्या बचा वाई स्क्वायर, अब बचा प्लस, तो ये दोनों तो हम लोग ले चुके हैं, ये और ये ले लिया। अब बचा कौन वाला हमारा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बी स्क्वायर दोनों में से ले लीजिए, यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए इसका वाई स्क्वायर हो गया, इसका एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट चलिए क्या है, ऊपर में क्या है आपका बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2by -2ax। अब नीचे क्या है, नीचे भी हम लिख सकते हैं किस तरफ, इसको पहले 1, उसके बाद क्या है -2by पहले लिख सकते हैं हम, या 2x को पहले लिख दीजिए आप, फिर उसके बाद 2by लिखिए ये वाला, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अब यहां से दोनों लिख दिया। नीचे देखिए, नीचे हम लोग कहां तक सॉल्व किया है, नीचे यहां पे 1 - 2x 1 - 2by, ये प्लस का ए स्क्वायर का वैसे लिख दिया, ये दोनों का वैल्यू लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, वहां दिया हुआ आपको निकाल चुके हैं पहले हम, तो यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप और आगे देखिए, अब यहां क्या रूट अंडर लिख सकते हैं हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही लिख रहे हैं, उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम
-2x को पहले लिख लीजिए, उसके -2 को सेंट यानी कि सीरियल बाय लिखिए, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा आपका बताइए, 1 बचा, उसके बाद a स्क्वायर 1 से गुना करेंगे क्या बचेगा, प्लस a स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर 1 से गुना करेंगे क्या बचा, प्लस b स्क्वायर बचा, उसके बाद प्लस माइनस क्या बचा 2x, और हमारा लास्ट क्या बचा 2 2b y। ये देखिए दोनों फैक्टर सेम है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, यहाँ भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2b माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2b, तो दोनों फैक्टर सेम है, दोनों का क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा 1 टाइम में से कटा तो 1 आंसर हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, हेंस लिख दीजिए, हेंस हमने वैल्यू क्या निकालना था किसका, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉन्जुगेट अल्फा, और बीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 निकल चुका। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन को मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। यहां तक तो आप क्लियर हो चुके होंगे ये सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है, 12 में चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप टेक्स्ट बुक पर भी थोड़ा नजर डालिए, क्या क्वेश्चन सेम है कि ये नहीं। मैं तो लिखा हूं बुक से ही, लेकिन आप भी थोड़ा गौर कीजिए। अब यहां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिए गए इक्वेशन का आप लोग 2x बराबर है तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां क्या दिया हुआ आपका, गिवन दैट 1 माइनस आई का मॉडुलस क्या दिया हुआ है टू द पावर एक्स, और यहां 2 टू द पावर एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस। मॉडुलस का साइन है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ -1, -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 2x। ऊपर में क्या दिया हुआ इसका मॉडुलस, मॉडुलस तो हट गया लेकिन क्या बचा, अब सिर्फ x बचा। ऊपर में x दिया हुआ x, मैंने उसको उतार लिया। अब क्या हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 पॉजिटिव हुआ क्योंकि इवन नंबर है। अब यहाँ ऊपर में क्या दिया इसका पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब इसको 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा √2 का पावर क्या हो गया x इक्वल टू 2 टू द पावर x हो गया। यहां तक आपको तो कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग रूट को हम लिखेंगे इंटीजर में, तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे इसको, x का क्या होता है रूट का वैल्यू 1/2, पावर में क्या आ जाता है पावर 1/2, और ऊपर में क्या x है x लिख दिया इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो 2 टू द पावर क्या x बाई क्या हो गया x/2, तो 2 टू द पावर x टू द पावर x। जब क्या बेस सेम होता है तो उसका पावर भी क्या हो जाता है सेम होता है। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, a टू द पावर x हो और इक्वल टू a टू द पावर m हो, इसका वैल्यू क्या आता है n बराबर n के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप लिख सकते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर होता है। जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, तो जब बेस सेम हो गया तो x/2 बराबर किसके हो गया, किसके x के बराबर हो गया। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो x इक्वल टू क्या हो गया 2x, या फिर x में से 2x में से x गया तो क्या बचा x इक्वल टू क्या बचा यहाँ 0। यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका नॉन जीरो। क्या लिखना है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल इक्वल टू 0, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहां पर समझ में आया कि नहीं आया, इसको आपसे आसानी से हम आपको बता देते हैं यहां पर कैसे हुआ। यहां 0 लिख दीजिए, ये 2x है, ये x को उधर ले जाएंगे क्या बचेगा x स्क्वायर भी लिख सकते हैं 0 इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या आया 0, और भी इसको लिख सकते हैं। एक्सपेंड फॉर्म मैंने आपको और तरीके से बता दिया आपको क्या होता है आगे का। तो x का वैल्यू क्या आया 0, मतलब नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन का वैल्यू क्या है, नंबर क्या है हमारा 0 आंसर आया। यहां तक तो आप क्लियर हो चुके हैं, ये क्वेश्चन को सोल्व किया तो इसको आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 में सॉरी 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नोटबुक में थोड़ा ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन सेम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ ए प्लस आई बी, ये दिया हुआ सी प्लस आई डी, ये दिया हुआ इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। मैं 12 सोल्व करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इफ दिया हुआ गिवन दैट, लिखना है गिवन दैट ए प्लस आई बी, उसके बाद सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, और उसके बाद जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो लिखिए टेकिंग मॉडुलस साइन, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सबका क्या निकालेंगे हम, मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस का साइन क्या होता है, इसको से दोनों साइड क्या पहले लिखेंगे, ए प्लस जो हमारा दिया है फैक्टर उसको लिख लीजिए, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, और जी प्लस आई एच। ये दिया, इधर क्या दिया हुआ, आरएचएस साइड ए प्लस आई बी। तो दोनों साइड क्या लेना है हमको, मॉडुलस। ये मॉडुलस का साइन ले लिया, इसे लेने से कोई दिक्कत नहीं है, फिनिश करके आप लिख सकते हैं। Z1 और Z2 और दो डिवाइड में हो और दोनों का मॉडुलस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Z1 का भी मॉडुलस हो जाएगा और Z2 का भी मॉडुलस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सभी का मॉडुलस ले लीजिए, तो सभी का मॉडुलस लेंगे तो इसका मॉडुलस और लेंगे हम लोग, तो इसका क्या निकलेगा रिजल्ट, मॉडुलस क्या कहता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसमें इसका हो गया इंटू, इसका भी वैसे ही हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉडुलस सबका अलग मॉडुलस हो गया क्योंकि मॉडुलस पूरे में है। इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का डिवाइडेड बाय, डिवाइड तो है नहीं, इसमें डिवाइड लेना नहीं है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर ए का रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया आपको। तो इस पूरे फैक्टर को हम लोग रूट में लेते हैं क्योंकि सब रूट में है, तो वन रूट में ले लेते हैं। तो सब क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर इंटू, सब तो इंटू में है, इंटू क्या आ जाएगा सी स्क्वायर का डी स्क्वायर का होल, फिर उसका हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल। इसका भी पूरा रूट तो दिया ही हुआ है, इसको वैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और क्या बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही चीज में लाना था हमें, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए क्या लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना था, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हेंस एलएचएस इक्वल टू, ये हो गया प्रूफ, हेंस एलएचएस इक्वल टू आर एच एस, सॉरी एलएचएस नहीं, ये आपको फैक्टर प्रूफ हुआ। ये क्या हुआ, प्रूफ सिर्फ क्या हुआ, ये दिए गए फैक्टर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आपका हो चुका। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहा है आपको, देखिए को सॉल्व करते हैं हम लोग। बेटा इफ 1 प्लस आई डिवाइडेड 1 माइनस आई टू द पावर एन 1 है तो फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीग्रल निकालना है।
तो क्या पॉजिटिव इंटीजर निकाला गया हुआ क्या है, गिवन दैट, देखिए गिवन दैट 1 प्लस क्या दिया हुआ है आई डिवाइड बाई 1 माइनस आई टू द पावर क्या है m इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या है 1 है। तो फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब m का वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है आपको। तो यहां देखिए लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। 1 प्लस आई दिया 1 माइनस आई, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, माइनस से तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई है, तो हम लोग जब इंटू करते हैं तो माइनस से प्लस में हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई, 1 प्लस आई। तो दोनों काट भी देंगे तो क्या बचेगा, हमारा यही फैक्टर बचेगा। इसको हम लोग सोल्व करने का तरीका लेते हैं। ये फैक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस आई वी गेट, ये आप लिख लीजिएगा पहले। उसके बाद क्या है, यहां a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया। तो अब 1 प्लस आई में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका पावर क्या दिया हुआ है m, पावर दिया हुआ है m इक्वल टू 1। अब इसे सोल्व कीजिए, 1 प्लस आई स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं किस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 ए के बराबर 1 बी के बराबर आई, नीचे क्या होगा 1 माइनस आई स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, सिंस लिख दीजिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, ये आपको मालूमात होना चाहिए। अब इसको हम लोग फैक्टर, इसका वैल्यू क्या दिया, इसका पावर m इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या है, 1 का स्क्वायर बने होगा, आई का स्क्वायर क्या होगा, आई का स्क्वायर माइनस क्या होता है 1, तो माइनस 1 लिखा, 2 आई तो यहां हो गया 2 आई डिवाइड बाई 1 और 1 मिलकर क्या हो गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका पावर क्या दिया हुआ है m इक्वल टू 1। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, यहां 1 प्लस माइनस 1, यहां क्या हो गया 1, यहां प्लस और माइनस मिलकर क्या हो गया 1 और प्लस 2 आई दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 2 डिवाइड बाय पावर m इक्वल टू 1। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब यहां देखिए इसको 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या हमारा 2 आई डिवाइडेड बाय 2, पावर क्या है m इक्वल टू 1। अब यहां देखिए इसको लिख सकते हैं 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां आई का पावर क्या हो गया, आई का पावर क्या बचा m इक्वल टू, अब यहां क्या है किस तरह से लिखेंगे कि वहां वैल्यू इसका क्या आ जाए 1 हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर यानी आई टू द पावर 4, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 के बराबर है या नहीं है आपको बता देते हैं। आई स्क्वायर को हम लोग आई 4 को देखना 1 के बराबर है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा +1, तो यहां क्या हो गया आई टू द पावर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं आई 4k हम लोग क्या है k को हम लोग इंटीजर मान लेते हैं, यहां जिसका वैल्यू क्या आ गया लिख दीजिए आई इक्वल टू k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू इक्वल टू 1 है, यानी हम k का वैल्यू क्या ले लिया मान लिया 1 है। तो यहां दोनों का देखिए आई का क्या आई आई क्या हो गया ब्रेस सेम हो गया, तो क्या पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 4k, तो k का वैल्यू तो मैंने 1 लिया है, तो हेंस m इक्वल टू 4 इंटू 1, तो क्या हो गया 4, ये हमारा रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, आपका क्या आया फाइंड द, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पूछ रहा था, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल इक्वल टू क्या आ गया 4। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज जो मैंने बताया आपको 1 to 14 तक का, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।